विद्यार्थियों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लंब वृत्तीय बेलन के विषय में बताने जा रहा हूं। आइए पहले हमें जाना लंब वृत्तीय बेलन किसे कहते हैं। देखिए, हमारे हाथ में एक आयताकार कागज है। इसकी चौड़ाई भुजा को अक्ष मानकर इस कागज को इस चौड़ाई भुजा को अक्ष मानकर इसके चारों तरफ घुमाया गया है। घुमाने पर देखिए इस तरह की आकृति बन गई है। यही बेलन है। इस तरह की आकृति और भी आप देखे होंगे, जैसे नल का पाइप, फिर बेलनाकार ड्रम भी होता है। सिलेंडर आपके घरों में उपयोग होता है, तो सिलेंडर का बीच का हिस्सा इसी तरह का होता है। ये सब बेलन के उदाहरण हैं। तो बेलन कैसे बना? किसी आयताकार कागज को उसकी एक भुजा को अक्ष मानकर, देखिए अब यहाँ मैं लंबाई भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों तरफ इस कागज को मोड़ता हूँ। मोड़ने के बाद यह आकृति बन गया। यह क्या है? यह बेलन है। तो बेलन किसे कहते हैं? देखिए, किसी आयताकार कागज के एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाने पर जो ठोस बनता है उसे बेलन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यह कागज को घुमाकर जो बेलन बनाया गया, ये खोखला बेलन बना है, क्योंकि इसके अंदर खाली जगह है। अब भरतु बेलन जिसको कहते हैं, लकड़ी का गोल सिल्ली इतना बड़ा बड़ा आप देखते होंगे, वह भी बेलन का उदाहरण है। अगर एक लकड़ी के सिल्ली को ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे कि बेलन में 3 तल यानी 3 पृष्ठ होते हैं। एक तो देखिए ये पृष्ठ है, घुमावदार पृष्ठ इसको कहते हैं। घुमावदार पृष्ठ को ही वक्र पृष्ठ कहते हैं। और दोनों किनारे पर अगर ये भरा हुआ है, इसके अंदर खोखला यानी खाली नहीं है, तो इधर एक वृत्ताकार समतल तल और इधर वृत्ताकार समतल तल दिखाई देगा। इस प्रकार से एक बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 वृत्ताकार समतल पृष्ठ होते हैं और एक घुमावदार पृष्ठ होता है। घुमावदार पृष्ठ को वक्र पृष्ठ कहते हैं। और बेलन में 2 कोरें होती हैं। देखिए यहाँ ये किनारे किनारे कोर बना है, इसी प्रकार से यहाँ भी किनारे किनारे कोर बना है। 2 कोर हो गया, तो एक बेलन में 2 कोरें होती हैं। अब देखिए इस चित्र को, यह एक बेलन का चित्र है। बेलन का दोनों सिरा वृत्ताकार है, दोनों वृत्ताकार सिरे हैं और बाकी किनारे पर ऐसे घुमावदार तल है। इस बेलन के वृत्ताकार सिरे के मध्य बिंदु से इसके परिध के बीच की यह दूरी बेलन के आधार की त्रिज्या कहलाता है। और यहाँ से यहाँ तक ये बेलन की ऊंचाई है। बेलन की ऊंचाई को यच से निरूपित करते हैं और त्रिज्या को स्मॉल r से निरूपित करते हैं। आइए अब बेलन के से संबंधित कुछ सूत्र की जानकारी करते हैं। पहला सूत्र, बेलन, लंब वृत्तीय बेलन को ही संक्षेप में हम बेलन कह देते हैं। तो बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसी को संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे? या करके हम ऐसे लिख देते हैं, या यही सूत्र संकेत के रूप में, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार क्या है? वृत्ताकार है, तो आधार का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं,
पाई आर स्क्वायर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को यच से निरूपित किया गया है गुणे यच, यानी संकेत के रूप में बेलन के आयतन का सूत्र प्राप्त हुआ पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए दूसरा सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप की जगह परिधि भी लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि उसका परिमाप ही होता है, या इसी को संकेत के रूप में लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर आधार का परिमाप। यहाँ देखिए ये बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का परिमाप माने इसकी परिधि, तो आधार का परिमाप माने आधार की परिधि, और वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर गुणे ऊंचाई, ऊंचाई की जगह क्या लिखेंगे एच। इस तरह से संकेत के रूप में बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र हुआ 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का मतलब जो घुमावदार पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल। अब देखिए तीसरा सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, एक वक्र पृष्ठ और दोनों सिरे पर वृत्ताकार 2 तल होते हैं। इन तीनों तलों यानी इन तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल अगर जोड़ लें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। बेलन का मतलब याद रखिएगा, खोखले बेलन से मतलब नहीं है, बेलन का मतलब भरतु बेलन जिसके अंदर पूरा भरा हुआ है, खोखला या खाली जगह न हो। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ माने सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो आइए जोड़ते हैं, पहले वक्र पृष्ठ लिखते हैं, वक्र पृष्ठ प्लस वक्र पृष्ठ प्लस ये दोनों वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्ताकार सिरे बराबर होते हैं, एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 2 का गुणा कर दें तो दोनों वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हम लिखेंगे 2 गुणे 1 वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। अब ये देखिए बराबर क्या मिल जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 और एक वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल माने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माने पाई आर स्क्वायर, या इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर इन दोनों पदों में से 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन, यहां बचेगा एच प्लस आर स्क्वायर में से आर कॉमन हो गया, एक आर बच जाएगा। तो ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो गया। इस प्रकार इन तीनों सूत्रों की सहायता से बेलन से संबंधित अभ्यास हल किया जाता है।